हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर प्लान और लास्ट 7 दिनों की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड। उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम को मात्र अब जो है वो 7 दिन बचे हैं। ठीक है, 7 दिन जो है वो आपके एग्ज़ाम को बचे हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वे अगले मंडे को यानी कि 15 जून को कंडक्ट किया जाएगा एचपीयू द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं 150 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, जीके सेक्शन की बात करते हैं। जीके सेक्शन से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन एचपी जीके के होंगे, 15 क्वेश्चन इंडियन जीके के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके नेशनल कमीशन एंड कमिटीज ऑन एजुकेशन के होंगे और 40 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के होंगे। 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल हो गया आपके 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, मतलब उनकी तैयारी इतनी खास नहीं है। ठीक है, उनके लिए तो मैं अब आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हैं मात्र ₹99। ठीक है, अगर जिनकी तैयारी जो है वो जिन्होंने वीडियोस भी नहीं देखी हैं और थोड़ा बहुत पढ़ा भी नहीं है, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ₹99 का जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ कर लें। मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। इस नंबर पर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ₹99 का। उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी सेक्शन का। ठीक है, इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और साथ में अपने रेगुलर वीडियोस जो है वो आपने ज़रूर देखनी है। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन किया है हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हिंदी की आपके लिए एक रिवीजन वीडियो आएंगी शाम को, ठीक है, 6 बजे। और रिवीजन वीडियोस के बाद भी मैं आपके लिए सभी सेक्शंस की जो है वन शॉट वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारी 7 दिनों की जो हमारा मास्टर प्लान रहने वाला है। अंतिम 7 दिनों की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वे क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा आपने घबराना भी नहीं है। अब जिन भी एस्पिरेंट्स ने तैयारी की है, अच्छा पढ़ा है, वो अपना तैयारी को बूस्ट अप करें। ठीक है, बाकी आप सभी स्टूडेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम, सभी एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। और रेगुलर वीडियोस आपने देखनी है, रिवीजन की वीडियोस तो आपने छोड़नी ही नहीं है, बिना स्किप किए हुए आपने पूरी वीडियोस देखनी है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैंने पहले भी कहा है, देखो, जैसे जो जीके वाला सेक्शन है, जीके वाले सेक्शन में जो था वे एचपीयू ने ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया था कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचपी जीके के, इंडियन जीके के ऑलमोस्ट हमने वो कवर कर लिए हैं वीडियोस में। ठीक है, तो वो आपने वीडियोस एक बार जरूर देख लेनी है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा, 20-20 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनमें क्या होगा 15-15 जो क्वेश्चन होंगे वे आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे, हिंदी ग्रामर से और इंग्लिश ग्रामर से। बचे आपके जो 5-5 क्वेश्चन दोनों के बचे, उसमें क्या होगा, 5 में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने नीचे उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने उन 5 क्वेश्चन के अपने आंसर देने हैं, वो जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन पैराग्राफ्स की, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बस पैराग्राफ को आपने 2 या 3 बार जो है वो आपने रीड करना है, बाकी आप अच्छी तरह से कवर कर लोगे। बाकी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वे हमने वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। तो मैथ्स और रीजनिंग की वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई है, 2 या 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपके लिए एक लास्ट वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं आप एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आपने प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लेनी है रीजनिंग और मैथ की।
उसके बाद जो नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की जो वीडियोस हैं वे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, सभी कमीशन और कमेटियाँ की स्टेटमेंट्स की भी सभी, ठीक है। तो सभी वो हैं आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी आपने एक बार वन शॉट वीडियोस जो प्रीवियस ईयर की हैं वो भी आपने देख लेनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है वे आपकी रहती है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल अलग सेक्शन रहती है बाकी सेक्शन के कंपेरेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वेस्ट होते हैं। और इन क्वेश्चंस को आपने दूसरी सेक्शन की तरह नहीं करना होता है कि आपने याद कर लिया, इनको रट लिया, ठीक है। ये बिल्कुल अलग होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैटर करते हैं। तो पहली तो बात है, आपने जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ पॉइंट आपने याद ध्यान देने हैं। पहले तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने क्वेश्चंस को रीड करना है, ऑप्शंस को भी 2 या 3 बार रीड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपने खुद को एज अ टीचर रख के जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। आपने सोचना है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो खुद को आपने एज अ टीचर रख के आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। तीसरी बात है, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही देने हैं, सकारात्मक वे में देने हैं, आपने नेगेटिव वे में इनके आंसर नहीं देने हैं। बाकी आप वीडियोस देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वे टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। और ऐसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको डाँटना, पीटना ऐसे ऑप्शन होंगे कि आप छात्रों को डाँटेंगे तो वो क्वेश्चंस, वो आंसर कभी होंगे ही नहीं, वो सही आंसर नहीं होंगे, वो आपने पहले ही एलिमिनेट कर देने हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस करती बार आपने क्या करना है, ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट करके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस का आंसर देती बार। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके अंडरस्टैंडिंग वेस्ट होते हैं। इसमें आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं ये चारों ऑप्शंस भी आपको सही लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चारों ऑप्शंस भी सही लगेंगे, लेकिन जिस भी एस्पिरेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वे बेटर होगी, अच्छी होगी, वो उन 40 में से जो है वो आप 35 प्लस भी वो एस्पिरेंट मार्क्स ले ले आएंगे, ठीक है। तो आपने टारगेट रखना है कि 35 प्लस जो है वो आपने इसमें आपने स्कोर करना है। बाकी सेक्शन आप वीडियोस देख के और कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करके जो है वो आप अच्छा स्कोर जो है वो आप कर सकते हो। तो ये हमारी लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी और मास्टर प्लान की बात रही। बाकी आपने घबराना नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बिल्कुल अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर करनी है और रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन या फिर कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।